भारतीय संसदीय प्रणाली में दो प्रमुख होने की बात कही गई है। पहला है संवैधानिक प्रमुख, दूसरा है वास्तविक प्रमुख। राष्ट्रपति को संवैधानिक प्रमुख माना गया है, यह अनुच्छेद 52 में बताया गया है। यह राज्य का प्रथम व्यक्ति माना जाता है और कार्यपालिका की जो शक्ति है उसका केंद्र होता है। साथ ही साथ यह तीनों सेना को प्रमुख माना जाता है। राष्ट्रपति भवन में रहता है, जिसे रायसीना हिल के नाम से जाना जाता है। इसकी योग्यता 58 में अनुच्छेद 58 में बताई गई है। यह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष से आयु ज़्यादा हो और लोकसभा के सदस्य होने की योग्यता रखता हो, किसी सरकारी पद पर ना हो, जबकि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, केंद्रीय व राज्य मंत्री लाभ के पद नहीं माने जाते। निर्वाचन जो होता है इसका, वो निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। इस मंडल में 50 सदस्य इसके उम्मीदवार के लिए प्रस्तावक हों और 50 ही अनुमोदक होने चाहिए, यह जरूरी है। यह निर्वाचक मंडल लोकसभा, राज्यसभा और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से बनता है। इस मंडल में मनोनीत व विधान परिषद के सदस्य शामिल नहीं होते। चुनाव अध्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा समानुपातिक प्रणाली पर आधारित होता है। जीत के लिए न्यूनतम कोटा के लिए कुल मत को पद प्रत्याशियों की संख्या से एक ज़्यादा से भागकर एक जोड़ दिया जाता है। राज्य व संसद के मत का मूल्य भी अलग अलग होता है। इसे निकालने के लिए जो क्रमशः राज्य की जनसंख्या, विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के अनुपात तथा विधानसभा के कुल मत और संसद के कुल मत का अनुपात होता है। कार्यकाल इसका 5 वर्ष होता है, परंतु उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने से पहले पदमुक्त नहीं हो सकता। यह मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग से पद रिक्त कर सकता है अपना, और 5 वर्ष के लिए पुनः चुनाव होता है, शेष समय के लिए नहीं। यह रिक्त होने के 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव होना जरूरी है। दोबारा उम्मीदवारी के लिए राष्ट्रपति प्रतिबंधित नहीं है, जैसे कि राजेंद्र प्रसाद ने 2 कार्यकाल पूरे किए थे। इसका 2 लाख मासिक आयकर से मुक्त वेतन होता है, निःशुल्क आवास होता है और संसद भत्ते होते हैं जो बाकी मिलते हुए हैं। इसके अलावा 9 लाख रुपए वार्षिक पेंशन होती है जो इसके रिटायर होने के बाद प्राप्त होती है इसे। अनुच्छेद 59 के अनुसार यह राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान घटाए नहीं जा सकते। शपथ इसे मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है। त्यागपत्र यह उपराष्ट्रपति को देता है। पद रिक्त होने पर क्रमशः उपराष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को राष्ट्रपति का कार्य देखना होता है। अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति को संसद के 2/3 बहुमत से महाभियोग से पद मुक्त किया जा सकता है और इसके लिए 1/4 सदस्य का लिखित सहमति पत्र, जो कि प्रस्ताव रूप में लाया जाता है, ये जरूरी है। इसकी जो शक्तियां हैं वो इस प्रकार हैं कि कार्यपालिका में विशिष्ट पदों की नियुक्ति करता है ये, जैसे कि प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक आदि। विधायी जो शक्तियां हैं वो इस मानी जाती हैं कि इसके हस्ताक्षर के बिना कानून नहीं बन सकता। यह सत्र बुलाता है, उसे खत्म करता है। संसद भंग भी यही कर सकता है। लोकसभा का प्रथम सत्र, संबोधन और संयुक्त अधिवेशन भी यही बुलाता है। राज्य निर्माण, धन विधेयक और संचित निधि भारित विधेयक को इसकी अनुमति जरूरी है। लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश ला सकता है जो कि कानून के रूप में कार्य करेगा। और न्यायिक जो इसकी शक्तियां हैं वो अनुच्छेद 72 में बताई गई हैं। राष्ट्रपति अपराधी की सजा को कम कर सकता है, बदल सकता है, क्षमा कर सकता है। सेना में कोर्ट मार्शल की जगह जो सजा है वो बदल सकता है या रद्द कर सकता है। 143 के अनुसार वह सर्वोच्च न्यायालय से किसी भी विषय पर परामर्श भी ले सकता है। सैन्य जो शक्ति हैं वो है अनुच्छेद 53 के अनुसार तीनों सेनाओं का यह प्रमुख है, युद्ध और शांति दोनों काल में। विवेकी शक्तियां, मंत्रिपरिषद की सलाह को मानना ना मानना राष्ट्रपति के विवेक पर ही होता है। आपातकालीन जो शक्तियां हैं वो हैं अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध, आक्रमण, विद्रोह के समय। अनुच्छेद 356 के द्वारा राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने पर और अनुच्छेद 360 के द्वारा आर्थिक संकट के समय पर। वीटो शक्तियां जो निषेधाधिकार शक्तियां भी कही जाती हैं। पूर्ण वीटो या आत्यंतिक वीटो, इसके तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक को अनुमति नहीं देता है। निलंबनकारी में जब राष्ट्रपति किसी विधेयक के प्रभाव को निलंबित करने के लिए पुनर्विचार के लिए भेज देता है। जेबी या पॉकेट वीटो, इसके तहत राष्ट्रपति पारित विधेयक को ना तो हस्ताक्षर करता है ना वापस संसद को देता है, तब इसे जेबी वीटो कहते हैं। और पहली बार ज्ञानी जैल सिंह द्वारा भारतीय डाक विधेयक, जो कि संशोधन विधेयक था 1986 का, उसके लिए इसे प्रयुक्त किया गया था।
अमेरिका के आधार पर भारत में उपराष्ट्रपति के पद की संकल्पना की गई, अनुच्छेद 63 में की गई, और अनुच्छेद 64 के अनुसार उसे राज्यसभा का पदेन सभापति बना दिया गया। योग्यता जो होनी चाहिए इसमें वो है भारतीय होना और 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेना। साथ ही राज्यसभा का सदस्य हो सके इस योग्य होना चाहिए और लाभ के पद पर ना हो, यह भी जरूरी है। संसद के दोनों सदन इसे चुनते हैं जो निर्वाचक मंडल बनाते हैं। निर्वाचन जो होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से समानुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है और 5 साल के लिए होता है। यह इस्तीफा मृत्यु राज्यसभा के द्वारा लाए गए प्रस्ताव जो कि लोकसभा में स्वीकृत हो चुका हो उसके द्वारा इसे हटाया जा सकता है। यह 67, 68 और 71 अनुच्छेद में बताया गया है। इसका वेतन जो होता है वो 1.25 लाख रुपये मासिक है। यह दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में भी कार्य करता है। उपराष्ट्रपति का कोई कार्य नहीं है सामान्य अवस्था में, परंतु अनुच्छेद 65 के अनुसार असामान्य स्थिति में राष्ट्रपति का ही कार्य देखेगा और तब इसे वेतन भी राष्ट्रपति का ही प्राप्त होगा। मंत्रिपरिषद जो होती है वो अनुच्छेद 74 के तहत बताई गई है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर गठन करता है। इसका 91 संशोधन के अनुसार केंद्र और राज्य मंत्री परिषद सदस्य संख्या केंद्र में लोकसभा व राज्य में विधानसभा की कुल संख्या की 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जबकि छोटे राज्यों में 12 सदस्य निश्चित कर दिए गए हैं। यह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है और प्रधानमंत्री नेतृत्वकर्ता बनता है इसका। मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री से बनी है, और जबकि मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री होते हैं। विपक्ष का नेता भी कैबिनेट मंत्री के बराबर का महत्व रखता है। मंत्रिमंडल की प्रशासनिक सहायता के लिए कैबिनेट सचिव सचिवालय से कार्य करते हैं। यह भारत के सबसे वरिष्ठ सिविल सेवक हैं। हर मंत्री को संसद सदस्य होना जरूरी है और 6 माह के भीतर बन जाना चाहिए, अगर नहीं है तो। कैबिनेट शब्द 44वें संशोधन में 352 अनुच्छेद के तहत आया था और मंत्रिमंडल की सहायता के लिए राज्य मंत्री व उपमंत्री बनाए गए। 65,000 रुपये मासिक वेतन, आवास और भत्ता मिलता है ना। 1947 में जो विभाग बने थे वो 18 ही थे और 2008 में इन्हें बढ़ाकर 55 कर दिया गया। प्रधानमंत्री जो मंत्रिमंडल का प्रमुख होता है वह भारत का मुखिया है, भारत सरकार का मुखिया है और संघ कार्यपालिका का प्रमुख है। अनुच्छेद 74 के तहत मंत्रिपरिषद का प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा बनाया जाता है, जो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। 75 के तहत अनुच्छेद इसकी नियुक्ति जो राष्ट्रपति द्वारा बहुमत दल के नेता या बहुदल समर्थक नेता के रूप में होती है। कार्यपालिका का व्यवहारिक शक्ति का केंद्र प्रधानमंत्री ही है। इसे वही वेतन प्राप्त होता है जो संसद के अन्य सदस्यों के लिए। अतिरिक्त 3,000 रुपये इसे व्यय के लिए भत्ता दे दिया जाता है। इसके लिए लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी ही पर्याप्त है। इसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मंत्रिपरिषद की बैठकों का अध्यक्ष होता है। ये अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रशासन संबंधी निर्णय की सूचना राष्ट्रपति को देता है। यह सभी महत्वपूर्ण पदों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को सलाह देता है और यह 5 साल तक अपने पद पर रह सकता है अथवा त्यागपत्र द्वारा या अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पदमुक्त किया जा सकता है। विभाग आवंटन राष्ट्रपति को सलाह, विभागों के बीच समायोजन, नीति निर्माण में अंतिम मुहर और नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होता है। इसके अलावा राज्यों में भी इसी प्रकार का आवंटन कर दिया गया है। तो वहाँ भी कार्यपालिका का जो प्रमुख है, संवैधानिक प्रमुख है, वो राज्यपाल है। इसे 153 अनुच्छेद के तहत रखा गया है। 154 में बताया गया है कि जो राज्य की समस्त शक्ति है वो राज्यपाल में निहित होगी। 168 अनुच्छेद के तहत प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल के साथ मिलकर बना होगा। योग्यताएं इसकी जो होती हैं वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, किसी प्रकार के लाभ के पद पर ना हो, राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो। राज्यपाल संसद या राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता। यदि किसी सदन का सदस्य है तो राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की तिथि से पहले उसे सदस्यता का त्याग करना पड़ता है। संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। शपथ ग्रहण राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। संविधान में 156 के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेगा और 5 वर्ष के कार्यकाल को पूरा करेगा। राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है अथवा एक ही राज्यपाल की नियुक्ति 2 राज्यों में भी की जा सकती है। जो राज्यपाल को जो भत्ते मिलेंगे वो राष्ट्रपति तय करता है। इसके कार्य भी
बटे हुए हैं। कार्यपालिका संबंधी इसका कार्य है, जो कि मंत्रिपरिषद का गठन करना है, मुख्यमंत्री का नियुक्ति करना है, या आयोग जो बने हुए हैं उनके अध्यक्षों को आरोपित करना है। इसके अलावा आपात जो शक्ति है वो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को है, और बाकी अनुच्छेद 92 के तहत अन्य राज्यों के राज्यपाल को है कि वह आपातकाल की घोषणा कर सकता है और इस समय राष्ट्रपति शासन लगवा सकता है, जो कि 356 के तहत होता है। इसके अलावा विवेकी शक्तियाँ हैं, यह मंत्रिपरिषद के को विधेयक वापस भी कर सकता है पारित होने से पहले। और अनुच्छेद 167 में ये बताया गया है कि विवेकी शक्तियाँ में के अनुसार यह मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह को मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता है। विधायी जो शक्तियाँ हैं वो 168 अनुच्छेद के तहत हैं। इसमें यह विधानमंडल के अभिभाषण को देता है, प्रथम सत्र को बुलाता है, सत्र अवसान करता है और विधान परिषद के कुल 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है, जो कि विशेष स्थान रखते हैं। उन्हें विधान परिषद के सदस्य के रूप में मनोनीत करता है ये। और राज्यपाल की पूर्वानुमति के पश्चात ही कोई अनुदान मांग विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत की जा सकती है। विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को कानून का रूप दे सकता है। 213 जो विशेष परिस्थिति है उसके तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की क्षमता है, जो कि 6 सप्ताह तक कानून के रूप में कार्य करता रहेगा। न्यायिक शक्तियों में अनुच्छेद 161 में बताया गया है कि यह भी किसी दोषी की सजा को कम कर सकता है, रोक सकता है या ख़त्म कर सकता है। राज्य व्यवस्थापिका के तहत अनुच्छेद 174 के तहत अधिवेशन बुलाता है और अवसान करता है। इसके अलावा मुख्यमंत्री को अनुच्छेद 163 के तहत ही रखा गया है, जो कि राज्यपाल नियुक्त करता है। किसी योग्यता की ज़रूरत नहीं है, कोई भी योग्यता हो सकती है, यह संविधान में लिखित नहीं है, स्पष्ट नहीं है, परंतु यह बहुमत दल का नेता होता है। इसकी जो शक्तियां हैं वो हैं मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बीच की कड़ी है ये, और अगर मतभेद हो जाते हैं तो ये मध्य समन्वय करता है। विधानसभा का नेता होता है। विधानमंडल मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच का संपर्क सूत्र है। राज्यपाल द्वारा किए जाने वाली सभी नियुक्तियों के संबंध में इसी से सलाह ली जाती है। राज्य योजना आयोग का अध्यक्ष और राष्ट्रीय विधान परिषद का सदस्य होता है। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के बीच की जो कड़ी है वो इसका गठन करवाता है राज्यपाल को सलाह देकर, और साथ ही साथ अनुच्छेद 164 में ये बताया गया है कि राज्यपाल को ये सलाह देकर बनाएगा, और साथ ही साथ जो उनके विभाग हैं उनका आवंटन करवाता है। इसके अलावा मंत्रिपरिषद में कोई मंत्री 6 माह तक बिना किसी सदन की सदस्यता को ग्रहण किए रह सकता है। उस राज्य का मुख्यमंत्री या मंत्री बन सकता है। भारत में केवल 6 राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है, जहाँ पर सदन विधानसभा और उच्च सदन विधान परिषद अस्तित्व में है। ये राज्य हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर।